जय श्री हरि। दिव्या भक्ति वाणी ऑफिशियल लेकर आया है आपके लिए आमल की एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत नियम, कथा और पारण की पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त हो। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा का पावन दिन है। इस दिन आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, धन, संतान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी व्रत नियम। दशमी तिथि की रात से ही सात्विक भोजन ले। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करें। फलाहार या निर्जल व्रत रखें, शक्ति अनुसार। रात में जागरण और भजन कीर्तन करें। आमल की एकादशी पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। एक सुबह की तैयारी। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें। घर के मंदिर को साफ करें। 2 संकल्प ले। हाथ में जल लेकर संकल्प बोले, मैं आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु कर रहा हूँ। पूजा सामग्री। आंवला फल या आंवला वृक्ष, पीला वस्त्र, रोली, चावल, दीपक, धूप, पंचामृत, तुलसी दल, विष्णु जी की मूर्ति या चित्र। 4 पूजन विधि। भगवान विष्णु का ध्यान करें। दीपक जलाएं। रोली चावल अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाएं। आंवला वृक्ष की पूजा करें। वृक्ष की 11 या 21 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आमल की एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले वैदिशा नामक नगर में चैतन्य नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की भक्ति करता था। उसकी प्रजा भी धर्मपरायण थी। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल एकादशी आई। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग आमल की एकादशी का व्रत करें और आंवला वृक्ष की पूजा करें। नगर के बाहर एक विशाल आंवला वृक्ष था। सभी लोग वहां एकत्र हुए। पूजा, भजन और कीर्तन होने लगे। उसी समय एक भूखा शिकारी वहां आया। वह हिंसक स्वभाव का था, परंतु उस दिन उसने भी भक्तों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी। रात भर जागरण हुआ। शिकारी ने भी अनजाने में उपवास कर लिया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह एक महान राजा बना। उसे पिछले जन्म की स्मृति भी थी। उसने समझ लिया कि यह सब आमल की एकादशी व्रत का फल है। इस प्रकार जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। द्वादशी तिथि में पारण करना चाहिए। पारण सूर्योदय के बाद करें। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। फिर स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। पारण में देर न करें, नहीं तो व्रत का फल कम हो जाता है।